हम्म। हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का प्यार बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक समन्वय संख्या क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा तो ये कंफर्म है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि फिगर के साथ बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और साथ में मैंने थोड़ा सा MCQs होता है वो भी मैंने टाइप करके रखा है। ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि फिगर के साथ बताऊंगा और साथ में मेरे प्यार बच्चों यहीं पर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात समन्वय संख्या या उप संयोजन संख्या क्या है वो पहले देखना भूल जाइए। ठीक है, पहले फिगर देखिए फिर आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, परिभाषा तो यूं ही लिखा हुआ है प्यार बच्चों, पहले आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए मैं इस प्रकार से कोई क्रिस्टल ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पहला चैप्टर है कि पता है कि पहला चैप्टर में क्रिस्टल होता है, तो क्रिस्टल पहले ये आप लोग इस प्रकार से देख लीजिए। ठीक है, फिगर अगर समझ जाओगे ना तो आपको आंसर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, देखते जाओ सिर्फ। ठीक है, इस प्रकार से आपको फिगर बना लेना है। अ, देखिए कितना अच्छे तरीके से आपको याद है, कहोगे वाह वाह याद हो गया। हाँ, तो बिल्कुल याद हो जाएगा। बस बताओ, मान लो क्या यहीं पर मैं आपको समन्वय संख्या इसका निकालने जा रहा हूँ। किसका? मान लो कोई भी गोला मैंने ले लिया। ठीक है, मान लो ये वाला गोला मैंने ले लिया। ठीक है, तो इसकी हमको समन्वय संख्या निकालना है। तो इससे जितने भी जुड़े हुए कण होंगे ना उसी को समन्वय संख्या कहेंगे। यानी कि किसी क्रिस्टल में कोई एक अवयवी कण, मान लीजिए कोई एक अवयवी कण ये है, ये एक अवयवी कण जितने विपरीत कणों से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जितने विपरीत कणों से जुड़ा हुआ था, किससे ये जुड़ा हुआ है? पहला बात इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, और किससे जुड़ा हुआ है? इससे जुड़ा हुआ है, और इससे जुड़ा हुआ है, और इससे भी जुड़ा हुआ है। तो ये इससे जितने भी विपरीत कण जुड़े हुए उसी को हम लोग समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए इससे कौन कौन जुड़ा हुआ है, इससे आपका ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। तो इसकी समन्वय संख्या कितना हो गया? 1 2 3 4 5 समन्वय संख्या हो गया। किसका? इसका। यानी मान लो इसका नाम मैंने दे दिया, यहाँ पर क्या दे दे प्यारे स्टूडेंट, मान लो यहाँ पर मैं इसका नाम चाहूं तो ए दे सकता हूँ। ठीक है, ए लिख करके मैं इसकी समन्वय संख्या बता सकता हूँ। पहले बात तो परिभाषा देखिए कितना आसान है। किसी क्रिस्टल में एक अवयवी कण, मान लीजिए ये एक अवयवी कण था, जितने विपरीत कणों से जुड़ा हुआ था। मान लीजिए ये एक अवयवी कण है। ठीक है, इससे जितने भी जुड़े हुए कण है ना, इससे जितने भी जुड़े हुए कण, इसी को समन्वय संख्या कहेंगे। मान लीजिए इसका नाम ए था, तो इससे कितना जुड़ा हुआ है? एक गो समन्वय संख्या, ये दो गो समन्वय संख्या, ये तीन गो, ये चौथा बंदा जुड़ा हुआ है इससे, ये पांचवा जुड़ा हुआ है, ये छठा जुड़ा हुआ है, ये सातवां जुड़ा हुआ है। यानी कि एक की समन्वय संख्या कितनी हो गई? एक की समन्वय संख्या 7 हो गई। क्यों हो गया 7? क्योंकि हमको पता है कि किसी भी क्रिस्टल में एक अवयवी कण जितने विपरीत कणों से घिरा होता है, यानी कि जितने विपरीत कणों से घिरा होता है उसी को हम लोग समन्वय संख्या कहते हैं। तो ये यहाँ पर इसका नाम था, देख लीजिए 7 लोगों से ये जुड़ा हुआ है, इसकी समन्वय संख्या 7 हो गया। परिभाषा भी वही लिखा हुआ है, किसी क्रिस्टल में कोई एक अवयवी कण जितने विपरीत कणों से घिरा होता है, जितने विपरीत कणों से घिरा हुआ रहता है उसी को समन्वय संख्या कहते हैं। यानी कि जितने विपरीत कण का मतलब, मान लीजिए ए एक क्या है? मान लीजिए एक अवयवी कण है। क्या? एक अवयवी कण है। इसके दोस्तों जितने लोगों से जुड़ा हुआ है ना उसी को समन्वय संख्या कहते हैं। कितने लोगों से सटा हुआ है? एक ये था, ये था, ये था, बस देख लो। आप लोग देखिएगा तो 7 लोगों से जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग समन्वय संख्या या उप संयोजन संख्या कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है किससे MCQ में पूछा जाता है, जैसे कि सेल इकाई सेल की समन्वय संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। मैं इसको याद करने का ट्रिक तो आपको बता दो। क्या बताओ? अगर चाहते हो ट्रिक बता दो तो मैं इसका ट्रिक भी बता सकता हूँ। देखो यहाँ पर सेल इकाई सेल की जो समन्वय संख्या होती है कितनी होती है ये पूछा जाता है। तो मेरे पास एक ट्रिक है। सेल इकाई सेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं SC। क्या बोलते हैं? SC। SC का मतलब क्या होता है? साइंस। साइंस में मैथ को जोड़ करके कितना विषय होता है और बायोलॉजी को जोड़ के टोटल 6 सब्जेक्ट, तो समन्वय संख्या 6 हो गया। ठीक है, ये मेरा ट्रिक है। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं प्यार बच्चों, तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अगला ट्रिक देखो। पिंड केंद्रित को कहा जाता है BCC। क्या कहा जाता है? BCC। अब बताओ इसकी समन्वय संख्या हमको निकालना है, तो मैं यहाँ पर ट्रिक थोड़ा आपको बता देता हूँ। 2 + 3 + 3, यानी कि बी कितना बार में आता है? बताओ प्यारे स्टूडेंट, बी कितना बार में आता है? 2 बार में, ये सी 3 बार में, ये 3 बार में, टोटल 8 हो गया। इस समन्वय संख्या का ट्रिक हो गया। ठीक है,
अब देखिए फलन केंद्रित का होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एफसीसी। क्या बोलते हैं? एफसीसी। एफ कितना बार में? 6 बार में। सी कितना बार में? 3 बार में। ये कितना बार में? 3 बार में। टोटल 12 हो गया। 3 3 6 6 6 12। ठीक है। और ये हेक्सागोनल का आपको याद रखने का पड़ेगा, समन्वय संख्या 12। ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से मैंने प्रयास किया आपको समझ में आ जाए। एक बार और समझा देता हूँ कि एक क्रिस्टल में अपव्यय कण जितने विपरीत कणों से घिरा हुआ था, मान लीजिए इससे जितने भी जुड़े हुए कण है ना, इसकी जो समन्वय संख्या होता है, इसकी जो संख्या होता है, इसी को समन्वय संख्या कहते हैं। बस यही है समन्वय संख्या। ठीक है। उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ में आया। बढ़िया से समझ में आया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। और जो भी दिक्कत होगा नोट्स के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।